नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। साथियों, आज एक बार फिर हम हैं बाला साहब ठाकरे कोविड क्वारंटीन सेंटर में। ये मीरा रोड में है और रामदेव पार्क में है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर संपत। ये वही डॉक्टर हैं जिनका हमने सैटरडे को वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त इंटरव्यू किया था और इन्होंने बताया था अपना अनुभव और यहाँ जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में। आज हम फिर से डॉक्टर साहब के साथ में हैं क्योंकि ऐसे रूमर्स हैं कि कोविड का वैक्सीनेशन के बाद में बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है और ऐसे बहुत से लगभग 20-25 ऐसे इफ़ेक्टिव पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज कराया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जबकि यहाँ पे डॉक्टर समीर से हम इस बारे में क्लियर कट करेंगे, लेकिन उससे पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ये बात साफ कर दी गई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार, मी संभाजी वाघमारे, उपायुक्त वैद्यकीय मीरा भाईंदर महानगरपालिका। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या शुभ हस्ते दिनांक 16 जानेवारी 2021 रोजी संपूर्ण भारतामध्ये कोविड लसीकरणाच्या मोहिमेस शुभारंभ झाला। मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये माननीय महापौर, सन्माननीय पदाधिकारी व माननीय आयुक्त यांच्या उपस्थितीमध्ये कोविड लसीकरणास शुभारंभ झाला। महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जम्बो फॅसिलिटी, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल व वाकॉड हॉस्पिटल या 3 ठिकाणी पहिल्या दिवशी आपण 268 आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण केलं। लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी AEFI किंवा लसीकरणानंतर उद्भवणाऱ्या प्रतिकूल घटना या कोणत्याही कर्मचाऱ्यामध्ये दिसून आल्या नाहीत। त्यानंतर आजपर्यंत 21 कर्मचाऱ्यामध्ये सौम्य स्वरूपाच्या AEFI आपल्याकडे आढळून आल्या आहेत। त्यामध्ये सौम्य स्वरूपाचा ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी व इंजेक्शन दिलेल्या ठिकाणी दुखणे या अशा त्या घटना आहेत। आमच्याकडे अशा काही अफवा आल्यात की टेंबा हॉस्पिटलमध्ये मनपा कर्मचाऱ्यांना ॲडमिट केलेलं आहे। तरी माझी आपणा सर्वांना विनंती आहे की अशा कोणत्याही अफवावर आपण विश्वास ठेवू नये। कुठल्याही कर्मचाऱ्यांना आपण ॲडमिट केलेलं नाही आणि अशा कोणत्याही प्रतिकूल घटना आपल्याकडे आढळून आलेल्या नाहीत आणि या सर्व सौम्य आहेत आणि ह्या लसीकरणानंतर उद्भवणाऱ्या सामान्य घटना आहेत। तर माझं आपल्या सर्वांना आव्हान आहे की आपण कोणत्याही अफवावर विश्वास ठेवू नये। तो इस बारे में हम विस्तार से डॉक्टर साहब से बात करते हैं क्योंकि आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम भी स्टार्ट है, तो कम समय में हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, भारत की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताइए कि वैक्सीनेशन तो स्टार्ट है, ऐसा रूमर्स हैं, तो इस बारे में आप तक कोई जानकारी आई क्या कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी से दिखने लगे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीनेशन के होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी लोगों को जो है वो हाथ में थोड़ा सा दर्द था या माइल्ड फीवर था, लेकिन इस वजह से किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप मीरा भाईंदर मेडिकल क्षेत्र के पहले मुझे लगता है ऐसे डॉक्टर थे जो कोरोना से इफ़ेक्टेड भी रह चुके हैं, है ना? और उसके बाद आपने उससे लड़ाई करके अब जीते और उसके बाद आपने वैक्सीनेशन भी लिया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों का? मेरा अनुभव बहुत ही अलग था क्योंकि जब मीरा भाईंदर में मैं पहला डॉक्टर था, जब मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ तो डेफ़िनेटली मुझे भी अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता थी। लेकिन एक ये था कि अपने काम के प्रति जो मेरी जो निष्ठा थी वो कम नहीं थी और मुझे फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा था। मेरे जो सहकारी जो डॉक्टर्स थे यहाँ पे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। और आज जब लस निकली है कि जिसकी हमें राह इतने महीनों से जिसकी राह थी, और आज जब वो लस निकली है तो क्यों ना हम उसे लें और क्यों ना हम उसका जो पूरे का पूरा फ़ायदा उठाएं। तो यही मेरा एक मैसेज है कि अभी जब लस अवेलेबल है मार्केट में तो हमें उसके लेकर कोरोना से हमें पूरा ही हमें कोरोना को जो है वो मात देनी है।
डॉक्टर साहब लगभग 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, आपने भी इंजेक्शन लिया है ना, कोविड वैक्सीनेशन आपने भी कराया, तो उसका आपको कोई किसी तरह का कोई फील हुआ साइड इफ़ेक्ट? नहीं, सिर्फ हल्का सा पेन है हाथ में, वो तो कोई भी इंजेक्शन लेने के बाद होता है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टिटनेस का या Yes. पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो वो थोड़ा सा तो हाथ में हाँ, वो दर्द थोड़ा, रहता है, क्योंकि कहते हैं उसकी मेडिसिन थोड़ी थिक होती है। इसकी मेडिसिन थिक है या नॉर्मल नहीं, नॉर्मल लिक्विड ही है? है। जैसे कोई वैक्सीनेशन के बाद, जैसे कोई भी इंजेक्शन लेने के बाद नॉर्मल सा दर्द होता है, उसी तरीका दर्द सबको महसूस हुआ, उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं हुआ। चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो अफवाहों पर मत जाएं, अपनी अकल लड़ाएं और इस बीमारी को अपने देश में हमें मात देना है, और उसके लिए ज़रूरत है आपके और हमारे जागरूक होने की और अपने डॉक्टर्स पर भरोसा करने की। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।